वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। काफ़ी छात्र परेशान हैं बिहार शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट को देखकर। छात्रों की मांग है कि तुरंत वेटिंग लिस्ट निकाला जाए ताकि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हो पाए, कुछ नंबर से रह गए, उनको नौकरी मिले। क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। चूँकि सीटेट फेल छात्रों का भी रिज़ल्ट आ गया, जो बीपीएससी को पास कर रहे थे, डीएलएड फेल वालों का रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, ऐसा छात्रों का दावा है कि कुछ बीएड छात्रों का भी रिज़ल्ट आ गया है, वो लोग डीबी में नहीं जा रहे हैं, तो ये छात्र बाहर हो रहे हैं। अब जो बीएड वाला मामला है, जिन बीएड छात्रों का रिज़ल्ट प्राइमरी में आ गया बीपीएससी का, तो ये साफ साफ कहना है चेयरमैन साहब का कि ऐसे छात्र जो बीएड और डीएलएड दोनों किए थे, 10,000 ऐसे छात्र हैं, उनका रिज़ल्ट आया है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि छात्रों ने गलती से बीएड से अपना चेंज कर दिया हो, डीएलएड में रिज़ल्ट आ गया लेकिन उनके पास डीएलएड की सर्टिफिकेट मार्कशीट है नहीं, तो वो जा नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं, जो बीएड धारी हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। इसी के साथ साथ दो ऐसे मामले हैं जो सबसे ज़्यादा गंभीर हैं इस भर्ती में। ठीक है, जो सीटेट फेल हो गए, बीपीएससी पास हैं, वो तो जाएंगे नहीं डीबी में, वो सीट तो खाली होगी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो डीएलएड फेल हो गए वो भी नहीं जाएंगे, उनका भी मामला क्लियर है। बीएड का किसी भी कारण से यदि पीआरटी में रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग तो होना नहीं है, तो ये भी क्लियर है। इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट आएगा। चेयरमैन साहब ने भी कहा कि वेटिंग लिस्ट हम जारी करेंगे यदि सरकार कहेगी तो। ठीक है, तो जब अगली आप प्राइमरी में कोई भर्ती दे भी नहीं रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी में चांसेस पूरे हैं। माध्यमिक, कुछ माध्यमिक में भी वेटिंग लिस्ट ना आए क्योंकि नई भर्ती आने जा रही है और इसमें छात्र भी कम है। मेन कंपटीशन है यहाँ पर प्राइमरी में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 मामले हैं, सीटेट फेल, डीएलएड फेल और बीएड वाला, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सबसे बड़ा जो 2 मुद्दा है वो ये है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, खबर आ रही है कि इनकी जो संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा है। कैसे इतना ज़्यादा नियोजित शिक्षक पास हुए ये बीपीएससी बताए। उनको ये क्लियर करने की ज़रूरत है, क्या वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही ले लिया गया है या फिर वो सामान्य कंपटीशन के थ्रू आए हैं, वो उतना कट ऑफ लाए हैं तब उनका चयन हुआ है, ये क्लियर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कितना नियोजित शिक्षक सेलेक्ट हुआ है ये भी बताया जाए, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है यदि वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से ज्वाइन करता है तो वो जहाँ पर पहले पढ़ा रहे थे, जो उनका मूल विद्यालय था, वहाँ पर सीट खाली होगी ही होगी। यानी कि जो शिक्षक भर्ती करने का लक्ष्य है सरकार का कि जो नौनिहाल हैं बिहार के, उनको अच्छा शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, पर्याप्त शिक्षक हो सकें, वो बात तो फिर हो ही नहीं पा रही है। एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह यदि ज्वाइन कर रहा है कोई शिक्षक, तो टोटल शिक्षकों की संख्या बढ़ी कहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नियोजित शिक्षकों को यदि ज्वाइनिंग देना भी है तो उनके मूल सीट पर, मूल विद्यालय में दिया जाए। और बिहार के जो बेरोजगार छात्र हैं, जिन्होंने इस भर्ती के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, बहुत आस था लाखों परिवारों को, उन बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। उन्हीं रोजगार वालों को दोबारा से आप नौकरी दे रहे हैं और फिर आप कहें कि हमने 1,22,000 लोगों को नौकरी दे दिया, तो ये बात सही नहीं है। इसी के साथ साथ एक छात्र का 2 जगह 3 जगह रिजल्ट आया है, ज्वाइन तो वे एक ही जगह करेंगे, सीट खाली होगी, इस पर भी आ जाएगा वेटिंग लिस्ट में, मानता हूँ। तो वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, लेकिन नियोजित शिक्षक वाला मामला क्लियर हो और नियोजित शिक्षकों का जो सीट है उस पर ही उनका चयन हो। बीपीएससी से जो भर्ती आई है इस पर फ्रेश कैंडिडेट को मौका मिले, क्योंकि नियोजित शिक्षक का अलग से आपने नियमावली जारी कर दिया। ठीक है, उनको सक्षमता परीक्षा देना होगा, फिर इस भर्ती में उनको शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल खिचड़ी सा बन गया है भर्ती। इसी के साथ साथ एक और मुद्दा है और वो है फीमेल का। फीमेल ओवरलैप होकर आ गई हैं अनारक्षित सीटों पर, जहां पर पुरुष फाइट करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं। ठीक है, अब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, पेपर का स्तर अलग अलग था, तो फिर महिला पुरुष पर कैसे क्वालिफाई कर रही है, कैसे ओवरलैप कर जा रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई चला गया है। नहीं तो जो हमारा प्रेडिक्शन था, जो अंदाज़ा था कि 55 के आसपास यूआर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो हो जाता। लेकिन अब आप सीटेट फेल को ले रहे हैं, डीएलएड फेल को ले रहे हैं। ठीक है, एक एक बच्चे का 3-3 जगह रिजल्ट जारी कर रहे हैं, हज़ारों में नियोजित शिक्षक ही पास हो रहा है, तो ये 80,000 सीट बची कहाँ। और 80,000 पर 72,000 का रिजल्ट भी आया है, 8,000 तो ऐसे ही सीटें खाली हो गई हैं। ठीक है, और एक एक स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट। तो जो मुद्दे हैं उसको जल्द से जल्द हल करने की ज़रूरत है। और 2 अक्टूबर जैसे इन छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है उसके बाद जितनी भी सीटें खाली रहती हैं, साथ ही साथ नियोजित शिक्षक का मामला और नॉर्मलाइजेशन दोनों को क्लियर करके तुरंत वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। इसको तो वेटिंग लिस्ट कहना भी नहीं चाहिए, इसको आप सेकंड लिस्ट कहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तब होता है जब सभी सीटें भर जाएं, छात्र ज्वाइन न करें। यहाँ पर तो आपने जितनी सीट थी उतना रिजल्ट ही जारी नहीं किया, तो
सेकेंड लिस्ट जारी हो और फिर जो लोग आस में बैठे हैं, जो उम्मीद लगाए हैं कि हमको यहाँ पर एक सीट मिल सकती है, उनको नौकरी मिलना चाहिए। चांसेस पूरे हैं वेटिंग लिस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन यदि सिर्फ सीटेड फेल, डीएलएड फेल और एक से अधिक सीट पर छात्रों का रिजल्ट सिर्फ इतने पदों पर वेटिंग लिस्ट आया तो कुछ ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा डाउन तब होगा जब नियोजित शिक्षकों वाला मामला हल होगा, ये आप मान कर चलिएगा, और नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है ये हल होगा, तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा, ठीक है। देखते हैं सरकार क्या करती है। जो भी अपडेट निकलेगी सूचना आपको दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।